एक्टिव ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे। आज हम लेक्चर 5 लेके आए हैं और कुछ विशेष टॉपिक लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। अब किस तरीके के प्रश्न आते हैं, किस तरीके के प्रश्नों की संभावना बनती है आपकी परीक्षा में, खासकर यूपी ट्रिपल एससी और वनडे की परीक्षाओं में, तो लेक्चर 5 है। ये लेक्चर 5 पे चर्चा करेंगे। आगे के 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज के कुछ खास कंटेंट क्या है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, कोणीय गति क्या होता है, रेखीय गति क्या है, जड़त्व किसे कहते हैं और बल क्या होता है, संवेग क्या होता है। ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इन्हीं विषय पर आज हम लोग एक एक चीज़ को बेसिक तरीके से समझेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं वृत्तीय गति। अगर वृत्तीय गति की हम बात करें तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं, थोड़ा समझिएगा। दरअसल जो वृत्तीय गति होता है, ध्यान दीजिएगा, वृत्तीय गति दरअसल होता क्या है, इसे इंग्लिश में सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। कैसे कहते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। मान लीजिए कोई वृत्त है और इस वृत्त पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पे मान लीजिए, और ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, गति करेगा। क्या करेगा? गति करेगा। तो गति करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे अपनी इसकी पोजीशन में परिवर्तन होता जाएगा। कभी ये यहाँ रहेगा, कभी यह यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहे, तो इसका समय समय पे इस व्यक्ति का पोजीशन बदलता रहेगा और इसी को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्योंकि ये क्या है, वृत्त है और वृत्त पे कोई व्यक्ति मूवमेंट कर रहा है प्रति समय, उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। तो ये समझ लीजिए। अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो परिभाषा में देख लीजिए क्या होता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा वृत्तीय पथ पर, ध्यान दीजिएगा, वृत्तीय पथ पर गति करता है, वृत्तीय गति कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तीय गति कहलाता है। फिर से समझ लीजिए एक बार कि वृत्तीय गति एक ऐसा गति होता है, वृत्तीय गति एक ऐसी गति है, ध्यान दीजिए, वृत्तीय गति एक ऐसी गति है जिसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, पथ पर क्या करता है, पथ पर गति करता है। इसी वृत्तीय गति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह व्यक्ति इसी वृत्त पर बैठ के क्या करता है, एक स्थान से उसी पोजीशन पर जब फिर से पहुंच जाता है, इस पोजीशन यहाँ से चला और यहीं पे फिर से पहुंच जाएगा तो एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगी। कितनी सर्किल कंप्लीट होगी? एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगी और इसमें जो समय लगेगा उसी को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। समझ में आए? आप इसको समझ लीजिए, एकदम बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फंडा है, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। और थोड़ा सा एक समझ लीजिए, मान लीजिए अगर ये चीज़ ये कह रहे हैं कि एक समान गति क्या होता है, एक समान गति क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक का मतलब क्या होता है, एक तरह से, समान का मतलब समान तरह से
से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कैसे गति कर रहा है कि जिसको मान लीजिए यहाँ से ये चला और इन सभी गैपिंग के बीच में बराबर दूरी बनी हुई है, बराबर की दूरी है, और इस बराबर दूरी को सभी दूरियों को तय करने में 1 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 सेकंड। इसको भी 1 ही सेकंड लग रहा है, इसको भी 1 ही सेकंड, इसको भी 1 सेकंड, और इसको भी 1 सेकंड लग रहा है। तो जब सभी को 1 सेकंड लग रहा है, कितना लग रहा है? 1 सेकंड। ध्यान दीजिएगा, 1 सेकंड लग रहा है तो क्या हो गया? एक समान गति कहेंगे। क्या कहेंगे? एक समान गति। और एक समान गति को आप विरामा अवस्था भी कहते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिएगा कैसे कहते हैं। एक समान गति को विरामा अवस्था भी कहता है, क्योंकि विज्ञान क्या कहता है थोड़ा सा देखिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और या तो यह एक समान गति से चल रहा है, दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें में क्या है, या तो वह एक समान तरीके से गति कर रहा है तब भी उसे क्या माना जाएगा? स्थिर माना जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि जब वह एक समान गति से कर रहा है तभी विरामावस्था होगा, या दूसरी कंडीशन जब वह विरामा अवस्था में है तो वो स्थिर है। मतलब दोनों पोजीशन में उसकी पोजीशन क्या होती है? एकदम से फिक्स्ड होगी। क्या होगी? फिक्स्ड होगी। बात समझ लीजिएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि विरामा अवस्था और एक समान गति दोनों चीज़ें एक ही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही सिचुएशन में होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? स्थिर कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? स्थिर कहा जाता है। कब? जब वह प्रत्येक सेकंड में उतनी ही दूरी, उतने ही कंटेंट को वह पूरा कर रहा है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज का पहला कंटेंट क्या है? वृत्तीय गति। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ। अगला कंटेंट क्या है? कोणीय वेग किसे कहते हैं? क्या है? कोणीय वेग किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। कोणीय, दूसरा क्या है? कोणीय दूसरा क्या है? कोणीय वेग। कोणीय वेग। अब ध्यान दीजिएगा, कोणीय वेग दरअसल होता क्या है? इसे हम एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। हमने ये आपको पहले ही बता दिया है कि सर जी, जब हम कोण को, ध्यान दीजिएगा, जब हम कोण की बात आएगी तो कोण हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, क्लास 6 पढ़ते आए हैं कि दरअसल जो कोण होता है, कोण क्या होता है? कोई एंगल होता है। देखिएगा कैसे। मान लीजिए एक पोजीशन यहाँ पे है, एक पोजीशन यहाँ पे, इसे x मान दीजिए और इसे y मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, कोणीय वेग क्यों कहा गया, इस पे हमें चर्चा करना है। दरअसल जो इनके बीच में जो एंगल बनता है, समझ रहे हैं ना, जो दो अक्षों को, ये x अक्ष है और ये कौन सा है? y अक्ष है। रटना नहीं पड़ेगा, इतना विश्वास दिला रहे हैं कि रटना नहीं पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सीखना है। अगर आपने सीख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं। देखिएगा, कोणीय, ये लाइन ही कह रहा है कि कोणीय वेग क्या होता है? क्या? कोणीय वेग। जब किसी कोण में, यहाँ देखिएगा, जब यहाँ किसी कोण में वेग, अब वेग क्या होगा? मान लीजिए हमने आपको बताया था वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसे हम समय मान ले और इसे क्या मान ले? विस्थापन मान ले तो तभी तो परिवर्तन होगा। मतलब विस्थापन बटा जो समय होगा तभी तो होगा। अब क्या कि जितना समय, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं थोड़ा सा कलर चेंज करें ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। मान लीजिए ये चला और यहाँ से समय जो लग रहा है, यहाँ से जो समय लगा, ध्यान दीजिएगा, विस्थापित होगा। पहले यहाँ आने से यहाँ पहुँचने में इसे 1 मिनट लग गया, मान लीजिए 1 मिनट लगा। फिर इसको थोड़ी सी और दूरी तय करने में इसको भी एक मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 मिनट लग रहा है।
फिर थोड़ी सी और दूरी चली, इसको भी तय करने में कितना लगा, 1 मिनट लगा, 1 मिनट लगा। मान लीजिए तो ये जो थोड़ा थोड़ा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो विस्थापन हुआ है, ये किस वजह से हुआ, वेग की वजह से। और वेग कब हुआ, जब ये किसी एंगल से ये टूट के बाहर निकल रहा है। इसी को क्या कहते हैं भैया, कोणीय वेग कहते हैं। बस आपको ये समझना है कि वेग वही शब्द है जो विस्थापन बटा समय होगा, बस फर्क ये है कि कोणीय लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, को जब हम कोणीय लगाते हैं तो अपने आप इस पोजीशन से अपने आप यह कोण बना लेगा। क्या कोण बना लेगा। अब कोण कैसे बना लेगा, आप ये जानते हैं कि कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, और 90 के डिग्री का आधा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 डिग्री पे ये अपना मूवमेंट कर रहा है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। अब आपको वेलोसिटी अगर पता है तो कोणीय वेग पता हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेग का डिफिनीशन वही है, विस्थापन बटा समय। लेकिन जो कोणीय वेग है वो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, एंगल का जुड़ जाएगा। एंगल जब कोण का केवल कॉन्सेप्ट वहाँ पे जुड़ जाएगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और आपको बता दें, इसे ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, उल्टा W होता है, ठीक है ना, उल्टा W होता है, इससे हम ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। इस और दूसरी चीज़, कोणीय वेग का जो मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड होता है। क्या, इसका जो मात्रक होता है रेडियन, ध्यान दीजिएगा, रेडियन प्रति क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा इसका जो यूनिट है। ठीक है ना, यहाँ तक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्यों, क्योंकि रेडियन जो है कोण के लिए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कोण के लिए हो जाएगा, और ये किसके लिए हो जाएगा, समय के लिए। क्यों, क्योंकि जो समय की सबसे छोटी यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं भाई, सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। उम्मीद है आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इसको ध्यान रखना है। एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ बेसिक, अगर यह वेग है तो राशि कौन सी होगी, सदिश हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि विस्थापन होता है, और विस्थापन कैसी राशि है, बोलिए, विस्थापन कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो अगर ये सदिश राशि है तो ये भी सदिश राशि हो जाएगी। बताइए, अगर चीज़ें समझ में ना आ रही हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, अगर समझ में आ रहा है तो शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और लाइक का बटन भी दबाइए। ठीक, तो इतना आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए बेहतर सोच रहे होंगे, बेहतर बोलेंगे भी। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय वेग के बाद ध्यान दीजिएगा, कोणीय वेग के बाद हम लोग रेखीय वेग की बात करें। किसकी बात करेंगे, रेखीय, किसकी बात करेंगे, रेखीय वेग। बात तो वही है, वेग होगा और इसको क्या कह दीजिए, रेखा कर दिए। रेखा कहने का मतलब क्या होगा, एक लाइन। ध्यान दीजिएगा, दरअसल रेखीय वेग होता क्या है, बड़ा आसान शब्दों में है। रेखा, रेखा क्या होती है, रेखा क्या होती है कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु है, इस बिंदुओं, दो बिंदुओं को जो मिलाती है रेखा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेखा कहते हैं। ठीक है, अब इसे रेखा अगर कहा गया तो कैसे कहेंगे, देखिएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे है और यह अपने कार के द्वारा या बाइक से या पैदल, कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं है यहाँ पे, किसी भी तरीके से वह जा रहा है और रेखा पे चल के इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आके पहुँच जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। मान लीजिए सड़क पर चलती हुई जो कारें हैं, बस हैं, ट्रक हैं, समझ रहे हैं ना, ये सब किस तरीके गति करती हैं, रेखीय गति करते हैं। क्यों, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब मूवमेंट करता है तो इसी को रेखीय गति कहते हैं। रेखा पे चलना, रेखा गति,
रेखा पे चलना रेखा गति होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि रेखीय गति कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। और रेखीय गति यही गति जब वेग में बदल जाए, ध्यान दीजिएगा, यही जब वेग में बदल जाए तो इसी को क्या कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। थोड़ा समझिएगा कैसे। दरअसल होता क्या है कि अगर यह गति है, वेग होगा, तो प्रश्न केवल यही है कि यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन बटा समय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम गति की बात करेंगे तो गति में क्या हो जाएगा, गति में क्या होगा, दूरी बटा समय हो जाएगा। दोनों में अंतर क्या है, अगर ये गति है तो अदिश हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अदिश हो जाएगी। लेकिन ये जो होगा ये किस टाइप की राशि होगी, यह सदिश राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। दोनों में अंतर है। हम इसीलिए बता रहे थे कि गति और वेग में दोनों में क्या अंतर है। जब वेग होगा तो विस्थापन होगा, और विस्थापन होगा तो क्या हो जाएगा, सदिश राशि। लेकिन जब यह गति होगा तो कहानी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। कंडीशन दोनों के लिए सेम है, बस फर्क ये है कि विस्थापन का हमने कंडीशन बता दिए थे कि कौन सी कंडीशन कहाँ लगी, या जाके आप पहले प्रीवियस वाले लेक्चर में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया रेखीय गति। 3 चीज़ों पे हमने चर्चा किया। एक होता है वृत्तीय गति, वृत्त पे चलना, वृत्तीय गति होता है। दूसरा क्या होता है, कोणीय वेग होता है। क्या होता है, कोणीय। किसी एंगल पे हम जब चल जाएं, किसी एंगल पे हम चल जाएं, वो x और y के बीच में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कोणीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे, कोणीय गति कहेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा जो पॉइंट है रेखीय गति। जब रेखा में गति हो, किसमें गति हो, रेखा में गति हो। और रेखा गति में 2 शब्द हैं, गति को भी लगा सकते हैं और वेग को भी लगा सकते हैं। और वेग में हमने ये कहा था कि जब वेग होगा तो विस्थापन होगा, ठीक है ना। और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। लेकिन ये किस राशि, कौन सी राशि है, वेग, गति अदिश राशि हो जाएगी, जबकि विस्थापन जिसमें होगा वो सदिश राशि हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया आज का। तो 3 चीज़ें आज हमने सीख लिया। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, जड़त्व के बारे में चढ़ते हैं। क्या करते हैं, जड़त्व का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। दरअसल जो जड़त्व होता है इस शब्द का मतलब क्या होता है, परिवर्तन के प्रति। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इसको समझ लीजिए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि समझ में नहीं आएगा। क्या, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, विरोध करना होता है। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, विरोध करना। कैसे, थोड़ा समझिएगा। विरोध कब, जब हम जा रहे हैं किसी ट्रैक पे, मान लीजिए आप बस पे बैठे हैं और आप जुड़े हुए हैं सरफेस से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो इसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व का मतलब जब कोई व्यक्ति बस में बैठा है, किस पे बैठा है भाई, बस में बैठा है। आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि जब हम लोग बस में चलते हैं तो आगे की तरफ कभी झुक जाएंगे, कभी पीछे की तरफ झुक जाएंगे। दोनों सिचुएशन भी बताएंगे आगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। जब हम चलना प्रारंभ करते हैं, जब हम चले तो गाड़ी बस रुकती है, तो उसमें या तो हम आगे झुकते हैं या तो पीछे की तरफ। क्यों झुकते हैं, क्योंकि दरअसल आपकी बॉडी जो है इस सिस्टम से नहीं जुड़ी है, बल्कि इस बस के सरफेस पे, इस बस के सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें इस ड्राइवर ने क्या लगा दिया, ब्रेक लगाया,
ब्रेक लगेगा, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, जैसे ही ब्रेक लगा देगा तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं। किधर झुकते हैं, आगे की तरफ झुक जाएंगे। लेकिन दोनों चीज़ें हैं, देख लीजिएगा, जब यह गति अवस्था हो या रुकी हुई हो, बस ठीक है। जब यह चलेगी, दोनों कंडीशन में अलग अलग कंडीशन होगी। जब बस गति कर रही है, ब्रेक अचानक लगने पे हम आगे की तरफ झुकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह स्थिर बस क्या करती है, जब यह अचानक चलती है तो हम किधर झुक जाएंगे, पीछे की तरफ। यही बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है यूपी SSSC की परीक्षा में कि कौन सी पोजीशन कब होगी। जब अचानक जा रहा है, अचानक जाने पे क्या होगा, ब्रेक लगा, और ब्रेक लगाने पे क्या होगा, हम तुरंत आगे की तरफ झुक जाएंगे। लेकिन आपने महसूस किया होगा, जब हम रुके हैं, ट्रेन याद करिए, ट्रेन पे हम लोग जब सफ़र करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कोई व्यक्ति खड़ा है, और ये व्यक्ति जब ट्रेन, ध्यान दीजिएगा, जब ट्रेन क्या करती है कि अचानक चलती है तो झटका लगता है, और जब झटका लगा तो हम पीछे की तरफ घूम जाते हैं। किधर घूम जाते हैं, पीछे की तरफ, माफ़ कीजिएगा। तो ये इसी को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के प्रति जो विरोध कर दे उसी को क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कंटेंट था आपकी परीक्षा के लिए, इस वजह से जड़त्व पर चर्चा जरूरी था। इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। महत्वपूर्ण एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। महत्वपूर्ण एग्जाम्पल ये है कि बस के अचानक चलने से उसमें खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। किधर, पीछे की ओर गिर जाता है। दूसरा, कंबल आपने झटका होगा कभी, कंबल आप जब झटकते हैं तो उसका जो गर्दा होता है वो क्या करता है, ऐसे झटके साथ था, लेकिन जब झटक दिए तो क्या हो, उसका गर्दा बाहर की तरफ आ जाता है। वो भी कारण क्या है, जड़त्व का कारण है। दूसरा हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं विरामावस्था की। दूसरा ये कहता है कि आपने कभी बचपन में, कभी आप लोग पेड़ पे जब चढ़ते तो पेड़ पे जब खड़े हो जाते तो वहाँ पे खड़े होकर हम पेड़ हिलाते आम का, और आम का जब पेड़ हिलाते तो उसमें काफ़ी देर हिलाने के बाद जो आम उसमें लगा रहता है, जो फ्रूट लगा रहता है, वो टूट के नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें विरोध होता है, परिवर्तन के प्रति विरोध। जब तक उसकी क्षमता रहती है सह पाता है, और जब क्षमता नहीं रह जाती तो अपने आप गिर जाता है। यहाँ तक है, उम्मीद है कि समझ में आई होगी। समझ रहे हैं कि नहीं? पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया, पहला हमने एग्जाम्पल लिया कंबल का, कंबल पर लिया था। इसके बाद हमने ये कहा, कंबल का एग्जाम्पल लिया, और इसके बाद हमने कहा कि बस में कोई व्यक्ति चल रहा है। ये सब विरामा वाले पोजीशन पे हैं, विरामा अवस्था वाले पे, ठीक है ना। दूसरा था कंबल हो गया, बस हो गया। तो ये तीन महत्वपूर्ण है, तीन महत्वपूर्ण हम मान लीजिए। और हमने ये कहा कि जब हम आम को गिराते हैं, आम को क्या करते हैं, गिराते समय, तो होता क्या है कि इस पोजीशन पे भी, इस पोजीशन पे भी, इस पोजीशन पे भी, तीनों में परिवर्तन का विरोध होता है। और इसी परिवर्तन की वजह से हमारा जो रिजल्ट निकलता है वो किसकी निकलता है, किसकी वजह से, वो जड़त्व होता है। क्यों? क्योंकि वो जुड़ा रहता है कहीं न कहीं, और जब जुड़े रहेगा तो उसी को क्या कहते हैं, उसी का विरोध करेगा, और विरोध करेगा तो रिजल्ट। अब देखिएगा होता क्या है कि जब अधिक शक्तिशाली और कम शक्तिशाली, जब हम किसी सिस्टम के साथ होते हैं तो एक बहुत बड़ा सिस्टम, जैसे मैंने बस का एग्जांपल लिया आपके साथ में, बस एक बहुत बड़ा सिस्टम, उसके कंपैरिजन में आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ट्रेन के कंपैरिजन में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप विरोध तो करेंगे लेकिन उतना ज़्यादा आपका प्रयास उसके प्रति नहीं हो पाएगा। वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा की धुलाई होती है वो भी इसी मॉडल पे काम करता है।
समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी तरीके से है बस में। और आम क्या है, आम क्या, अगर हम लोग जब हिलाते हैं तो हमारा वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, बड़ी तेज़ी से हिलाते हैं, जितना ताकत रहता लगा। लेकिन आम की क्या औकात है आम जैसे हिलाएंगे वो टूटेगा और टूट के क्या करेगा, बाहर गिर जाता है। यही तो कहानी है। बोलिए, ईमानदारी से बताइएगा। अगर न समझ में आ रही तो कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपका कोई भी कंटेंट यहाँ से छूटने वाला नहीं है। इसके बाद गति करने पे इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। जब जड़त्व तो गति के पोजीशन पे क्या हो जाएगी, दो पोजीशन हमने बताया। ये कौन सा था, विराम वाली थी जब रुकी हुई है। और लेकिन दूसरा पोजीशन गति के समय क्या होगा, मान लीजिए गति के समय क्या होता है, आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री को आगे की ओर झुक जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है और इस गाड़ी में एक व्यक्ति यह बैठा है, और यह व्यक्ति बैठने से क्या होगा कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री को आगे की ओर झुक जाना होता है। जब यह चलेगा तो क्या होगा, एक पोजीशन आएगी जो गाड़ी चल रही है, और उस गाड़ी के पोजीशन में चलते समय जब जड़त्व तो लगेगा तो ये क्या करेगा, आगे की ओर झुकेगा। किधर झुकेगा, आगे की ओर झुक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जड़त्व। तो इतना ज़्यादा घुस के नहीं पड़ी, लेकिन इसका मतलब आप जानते रहिए। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। जो अगला पॉइंट है, बल किसे कहते हैं। बल क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स होता है। बल दरअसल होता क्या है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। F बराबर m/a होता है। दरअसल F जो है, F जब किसी वस्तु पर कोई मास होगा उसका, और इसमें जब हम कोई फोर्स लगा देंगे, जब कुछ में उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, तो उससे कब वो स्थिति में परिवर्तन आएगा, जब A होगा। क्या होगा, A। दरअसल A जो है एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण होता है। और ये क्या होता है, मास होता है। और मास पर ही फोर्स लगेगा, और मास में जब फोर्स लगेगी तो उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल कोई वस्तु है, और इस पे जब तक हम ये रुकी हुई है, ठीक है, मार्कर रुका हुआ है, लेकिन जब तक, इसे समझिए, जब तक यह वस्तु है यह स्थिर है, और ये स्थिर होने के साथ साथ इस पे जब हम कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाह्य बल जब तक नहीं लगाएंगे तब तक यह रुकी है, और जैसे ही लगाएंगे इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चल, इसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और फोर्स का जो मात्रक होता है उसे न्यूटन कह लेते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन। क्यों? क्योंकि न्यूटन एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने इसकी खोज किया था। यही छोटा छोटा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना? तो आप ऐसे समझिएगा, न्यूटन ने इसकी खोज की थी। और एक चीज़ और समझिएगा, ये जो राशि है, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन जो त्वरण है, ये कैसी राशि होती है, सदिश है। और जब ये सदिश है तो ये भी कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। तो आपको रटना पड़ा नहीं।
आगे देखिएगा, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। संवेग किसे कहते हैं? किसे? संवेग। संवेग क्या होता है? देखिएगा, मोमेंटम। क्या? मोमेंटम। मोमेंटम किसे कहते हैं? संवेग दरअसल होता क्या है कि किसी वस्तु के, मान लीजिए किसी वस्तु है, कभी आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछ सकता है फार्मूला, उसका मात्रक क्या है, यही सब पूछा जाएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग। अब आप देखिएगा कैसे। दरअसल संवेग होता क्या है कि मोमेंटम कहलाता है, और मोमेंटम क्या होता है कि द्रव्यमान गुणे वेग होगा। क्या होगा? वेग होगा। ये क्या है? मास है, जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं, और ये क्या है? वेलोसिटी है। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, एक मास है और एक वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में परिवर्तन हो जाए, ध्यान दीजिएगा, जब वेलोसिटी में परिवर्तन हो जाए किसके? मास के साथ में, तब इसे क्या कहेंगे भैया? संवेग कहेंगे। क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। आगे देख लीजिएगा, इसका जो इंडिकेशन है इसे हम P से इंडिकेट करते हैं। P बराबर m इंटू वी होता है। क्या होता है? P बराबर m इंटू वी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जोर से बोलिए, भारत माता की जय। P बराबर m इंटू वी होगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक निकाल लीजिए। मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्या हो जाएगा? m इंटू ए। क्या हो जाएगा? मीटर, और यहाँ पे किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है उसका मात्रक क्या होता है? वेग जो होता है, वेग जो है उसका मात्रक क्या हो जाता है? मीटर हो जाएगा, और द्रव्यमान का केजी। इस वजह से संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण कंटेंट था, आज हमने पढ़ा। और अगला जो लेक्चर होगा अगला जो लेक्चर होगा, लेक्चर 6 की हम चर्चा करेंगे। लेक्चर 6 में हम न्यूटन के तीन नियम दिए थे। प्रथम नियम, दूसरा क्या है? द्वितीय नियम, और ये जो है तीसरा वाला, इसे तृतीय नियम, थर्ड नियम कहेंगे। तीनों के बारे में पढ़ेंगे, और इनका तीनों का मतलब क्या है, आपके जीवन से, आपके विज्ञान से, इनका सभी को जोड़ के एक एक चीज़ों को बताएंगे और तोड़ के रख देंगे आपके सामने। ठीक है ना? इसके पहले आप थोड़ा सा आपने जो भी कंटेंट आपने फर्स्ट लेक्चर से लेके अभी तक देखा है, इसको आप रिवाइज ज़रूर करिए, देखिए ज़रूर, नोट्स बनाइए, और इसी जो हमने अभी लेक्चर पढ़ाया है उस पर हम प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अगली क्लास में। ओके, टाटा, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही तो उसको आप कमेंट में ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, ओके, थैंक यू।